चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो चुकी है। आईपीएल अराउंड द कॉर्नर है, बहुत जल्दी शुरू होगा और उससे पहले हमने सोचा कि आपके लिए थोड़े सा प्रीव्यूज किए जाए। 10 टीम्स एक एक करके सारे प्रीव्यूज करेंगे और शुरुआत करेंगे डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने, जिन्होंने अपना कैप्टन अजिंक्य रहाणे को बनाया। रहाणे के ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, लेकिन इन बिटवीन स्क्वाड कैसा है इस पर बात करते हैं। पहले आपको इस पूरे स्क्वाड के बारे में बताते हैं। सूरज, एक बार आप स्क्वाड के बारे में बता दीजिए। बैटर्स, विकेट कीपर्स, बॉलर्स, क्या क्या है इन लोगों के पास? इनके पास सब कुछ है जो होना चाहिए, लेकिन सबसे खतरनाक इनके पास इस गेंद से कलाकारी करने वाले दो लोग हैं, दो जादूगर। पूरी स्क्वाड में बल्लेबाजों की अगर बात करेंगे तो मनीष पांडे, अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, अंतरिक्ष रघुवंशी। कमाल का बीता सीजन रहा था, एकदम एफर्टलेस और बिना डरे बैटिंग करते हैं। रोमन पॉवेल भी इनके पास आ गए हैं। ऑलराउंडर्स भरे पड़े हैं, अनुकूल रॉय, रमनदीप सिंह, वेंकटेश अय्यर, मोइन अली, सुनील नरेन, आंद्रे रसल। देखना इंपॉर्टेंट होगा कि मोइन अली कैसे एडजस्ट होंगे दो इनके विदेशी ऑलराउंडर्स के बीच में। विकेट कीपर्स में क्विंटन डिकॉक, रहमानुल्लाह गुरबाज, लवनीत सिसोदिया, यानी एक विदेशी विकेट कीपर रखना लगभग इनकी मजबूरी होगी। बॉलर्स में वरुण चक्रवर्ती, मयंक मार्कंडे, वैभव अरोरा, हर्षित राणा, एनरिक नॉर्किया, उमरान मलिक और स्पेंसर जॉनसन। मतलब पहले पहले अगर देखा जाएगा तो लगेगा कि यार बैटर्स भी सही हैं, ओपनिंग जोड़ी इनके पास बढ़िया रहेगी, मिडिल ऑर्डर में इनके पास अटैक करने वाले प्लेयर्स हैं। विकेट कीपर के लिए एक अब आपको विदेशी के साथ जाना होगा और इसके साथ बॉलिंग यूनिट में वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन, ये सब संभाल ही लेंगे मिडिल ओवर्स। और इनके अलावा डेथ में इनके पास आंद्रे रसल है और शुरुआत करने के लिए हर्षित राणा है, उनके साथ वैभव अरोड़ा है और स्पेंसर जॉनसन, जिनके पास काफी बढ़िया पेस और वेरिएशंस रहते हैं। तो ओवरऑल स्क्वाड बहुत बढ़िया है। बैटिंग डेप्थ इन लोगों के पास है। पूरे सारे सीजन्स हम लोगों ने देखा है और जो काम श्रेयस अय्यर इनके लिए करते थे वो काम अब अजिंक्य रहाणे कर लेंगे, बट विद अ बेटर स्ट्राइक रेट। हाँ, पिछले 2 सीजन देखकर, दो क्या स्पेशली एक सीजन, मुझे लगता है कि दूसरा सीजन उतना खास नहीं था, लेकिन एक सीजन तो मतलब कहते हैं ना, आग लगा दी उस टाइप का रहा, जिसकी वजह से उन्होंने WTC का फाइनल भी खेला। हाँ, अगेन मिक्सिंग द फॉर्मेट्स, लेकिन यही है इंडियन क्रिकेट। खैर, हाँ। स्ट्रेंथ, बिल्कुल स्ट्रेंथ, लेकिन मुझे जो लग रहा है ना, इनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग होने वाली, क्योंकि जो रिटेंशन हुई थी ना, उससे सेटल था कि ये इन्होंने पूरी तरह से बॉलर्स को रिटेन किया। एक बार रिटेन प्लेयर्स के बारे में भी बता देते हैं, क्योंकि 6 स्लॉट्स दिए गए थे और इन्होंने अपने सारे कोर प्लेयर्स को वापस अपने स्क्वाड में शामिल किया। इसमें श्रेयस अय्यर का नाम नहीं था, वेंकटेश अय्यर का नाम नहीं था। श्रेयस अय्यर के लिए शायद पैसों की बात नहीं बनी, ये सब बातें सामने आई थी कि पैसों पर अग्री नहीं हुए दोनों साइड्स और इस वजह से श्रेयस अय्यर ने केकेआर को ट्रॉफी जिताने के बाद टाटा बाय बाय कहा। लेकिन श्रेयस का मानना है कि उनको उतना क्रेडिट नहीं मिला केकेआर को ट्रॉफी जिताने के लिए जितना मिलना चाहिए था। लेकिन ये सारी बातें अलग हैं। वेंकटेश अय्यर को भी इन लोगों ने नहीं रिटेन किया था, सोचा था कि बाद में कम पैसे मिल जाएंगे, लेकिन 23 करोड़ से ज्यादा खर्च करने पड़ गए। हाँ, 23.75 करोड़, बहुत बड़ी रकम। रिटेन प्लेयर्स में इनके रिंकू सिंह थे, मुझे लगता है इकलौते स्पेशलिस्ट बैट्समैन थे, और दूसरे रमनदीप भी थे। रमनदीप भी आकर फिनिश करते नीचे। इनके अलावा हाँ, बॉलिंग भी कर लेते। फील्डिंग तो कमाल। फील्डिंग में तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन, आंद्रे रसल, हर्षित राणा, 4 बॉलर्स रिटेन किए थे इन्होंने। इसीलिए मैंने कहा कि इनकी बॉलिंग जो है ना, वही इनकी स्ट्रेंथ भी है और सबसे सेटल चीज भी है इस पूरी स्क्वाड में। तो एक बार बता दीजिए सेटल्ड कैसे है, क्योंकि पेसर्स, आप पहले तो इनके पेसर्स का जिक्र कर लेते हैं, आप पेसर्स के हिसाब से बताइए। देखिए, पेसर्स में एकदम मुझे लगता है कि हर्षित राणा के साथ आप उमरान मलिक को पेयर कर सकते हो। उमरान मलिक के अलावा आपके पास स्पेंसर जॉनसन का ऑप्शन आता है बाहर से, अगर आप लाना चाह रहे हो। एनरिक नॉर्किया भी, हालांकि नॉर्किया का बीता सीजन 13 से ज्यादा की इकॉनमी रही थी, दिल्ली के लिए खेले थे, उतनी बढ़िया फॉर्म नहीं रही, अप डाउन होते रहते हैं। तो और बीच में उनका इंजरी का भी इशू आता है। तो पेस बॉलर्स में वैभव अरोड़ा का ऑप्शन है आपके पास, सुपर सब आप यूज करते हो, कर सकते हो आगे भी चल के। तो ये चीज जो है मुझे लग रहा है कि ये हो गई। और चूंकि इनको हर टीम को मतलब 7 में से 14 में से आपके 6 से 7 मैच ऐसे होते हैं जहां आपको स्लो ट्रैक मिल जाता है, और जहां इनको स्लो ट्रैक मिलेगा ये किल कर देंगे। वरुण चक्रवर्ती और इनके साथ आपके सुनील नरेन। तो ये 8 ओवर बड़े आराम से, बहुत ज्यादा जिस दिन ये दोनों पिट जाएंगे या कोई एक पिट जाएगा, तब आप इन 8 ओवर्स में 40-50 रन खींच पाओगे, वरना ये 30-32-35 रन वाले 8 ओवर्स हैं। तो ये सेटल लेंगे। स्पिनर्स के कंटेक्स्ट में ये चीज कही जा रही है, क्योंकि वही इनके पास वरुण चक्रवर्ती है, इनके पास सुनील नरेन है और इनके अलावा इनके पास मयंक मार्कंडे भी हैं, जिनका जिक्र होना चाहिए। तो ये 2-4 इन लोगों के ओवर, मतलब 4-4 ओवर्स इन लोगों के ऐसे सेटल्ड है कि उसमें तो रन्स नहीं आएंगे। मतलब वरुण चक्रवर्ती के 4 ओवर्स और इनके अलावा नरेन के 4 ओवर्स में रन नहीं आएंगे। और बहुत सुनील नरेन की इकॉनमी अगर आप देखेंगे जाके,
पूरे इतिहास में 5-6 से कम ही होगी। आईपीएल में कभी रन लुटाए ही नहीं है इन्होंने। अगर विकेट्स नहीं मिल रही है तो रन्स नहीं देंगे। खतरनाक। लेकिन एक चीज जिसका जिक्र सूरज ने शुरुआत में किया था कि बॉलिंग तो सेटल्ड है, लेकिन एक एक्सपीरियंस, अब आप पेसर। स्पिन में कहिए कि स्पिन में ठीक है एक्सपीरियंस है, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन, लेकिन पेसर्स हर्षित, थोड़ी मतलब पिटाई हो हर्षित जाती मुझे है लगता है उनकी। कि आपके इस स्क्वाड में नोकिया के बाद एक हर्षित ही हैं जिन्होंने ठीक ठाक आईपीएल खेला हुआ है। कह सकते हैं कि हाँ कुछ मैचेस हैं अंडर द बेल्ट। बाकी के आपके जो पेसर्स हैं, वैभव अरोड़ा, उतने ज्यादा आईपीएल मैचेस नहीं है। स्पेंसर लेकिन जॉनसन, लास्ट सीजन उन्होंने काफी खेला था और बढ़िया किया था, हर्षित और वैभव दोनों ने मिलके। हाँ मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही एक्सपीरियंस है दोनों का आईपीएल में। तो एक लीडर जो आप कहते हैं, उमरान मलिक अप डाउन होते रहे, कई साल रहे सारिस के साथ, लेकिन कुछ खास रहा नहीं। तो एक एक्सपीरियंस पेसर अगर होता ना इनके पास, तो मुझे लगता है बीता सीजन जिस तरीके से स्टार्क ने फाइनल में काम जो किया था, वो इस बार कौन करेगा, ये बड़ा सवाल होगा। वही चीज कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर आपको चाहिए, आपको एक लीडर चाहिए आपके पेस अटैक का। वो यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा क्योंकि इनके पास स्पेंसर जॉनसन है और इनके पास एनरिक नॉर्किया है। एनरिक नॉर्किया के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, उनके पास स्पीड है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो एक रन मशीन भी है। हाँ मतलब दिल्ली वाले इसको बेहतर तरीके से जानते हैं, उनको पता ही है। क्योंकि जब शुरुआती के इनके कुछ 2-3 साल पहले वाले जो सीजन थे बहुत शानदार गए थे, इनकी स्पीड की चर्चा होती थी, इनकी लाइन लेंथ, फिर वो सब बिगड़ गई, हाँ बिगड़ गई। इंजर्ड और भी रहने लगे कुछ गेम भी मैचेस थोड़ा में। बैट्समैन सेंट्रिक हो गया, तो उसका भी नुकसान बॉलर्स को हुआ। हाँ क्योंकि पिछला सीजन मुझे याद आता है, घर में शायद एसआरएच के अगेंस्ट वाला वो मैच था, पता नहीं कौन से वाला था। या पता नहीं कौन बढ़िया से वाला। शुरुआत की थी, लेकिन फिर एंड तक आते आते बहुत रन खा लिए थे एनरिक नॉर्किया ने, बहुत बेचारे ज्यादा। दिल्ली वाले, पता नहीं कौन सा मैच हाँ, था। तो हमको जो लगता है बॉलर्स में स्पिनर्स वेरी वेल, बहुत बढ़िया टीम है, बहुत बढ़िया। लेकिन एक जो आपको मैच विनर होता है ना, जो आपको ट्रॉफी जिताता है, जैसे स्टार्क ने आपको अभिषेक शर्मा को वो बॉल डाल के ट्रॉफी जिताई थी। हाँ बिल्कुल। अब आप कुछ लोग ये कह सकते हैं कि आंद्रे रसल तो हैं, लेकिन आंद्रे रसल की फिटनेस मुझे नहीं लगती इस लायक है कि आप उनपे एक प्रॉपर पेसर ग्रुप में भरोसा कर पाओ। हाँ वो इधर उधर आपके लिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने डेथ ओवर्स में गेंदबाजी नहीं की है, बहुत बार गेंदबाजी की है, पिछले सीजन भी कई मैचेस में गेंदबाजी की थी। लेकिन एक लीडर जो होता है ना, वो चाहिए होगा। थोड़ी सी बैटिंग की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर बैटर्स में इनके पास अंकुरिश रघुवंशी हैं, रिंकू सिंह है, अजिंक्य रहाणे हैं, रमन पवेल हैं। वैसे तो मनीष पांडे भी है, लेकिन मनीष पांडे को कितना गेम टाइम मिलता है, पिछले सीजन में बहुत लगातार नहीं खेले थे, और ऊपर से उनके जो स्टार्ट्स रहे हैं हाल फिलहाल में वो इतने शानदार नहीं रहे। हाँ मनीष पांडे मोर ऑफ एंकर हैं, तो अगर कोई फंसी सी पिच है, कोई फंसा सा मैच है, तो वहां मनीष पांडे आपके बहुत काम आ सकते हैं। लेकिन बाकी फ्लैट डेस्क जैसे हम देखते हैं, जहाँ 200 सवा 200 बनना है, वहां पे मनीष पांडे का रोल बहुत लिमिटेड हो जाता है। बिल्कुल। और उसके बाद वेंकटेश अय्यर आपके पास है। बीच में अगर आपको मोइन अली की जरूरत है तो वो भी है। मोइन अली ने चेन्नई के लिए कई विस्फोटक पारियां खेली है और कुछ ओवर्स भी डालते हैं, स्पिन करते हैं। सुनील नरेन, आंद्रे रसल, सुनील नरेन किसके साथ ओपन कौन करेगा? ओपन ही करेंगे रहाणे और नरेन। रहाणे नरेन या अंकुरिश रघुवंशी और सुनील नरेन? अंकुरिश नंबर 3। नंबर 3। अच्छा ठीक है, एक बार प्लेइंग 11 सॉर्ट कर लेते हैं हमारे हिसाब से, सूरज के हिसाब से। तो सुनील नरेन वापस, क्योंकि गौतम गंभीर ने वापस उनसे ओपनिंग करवाई, नरेन के साथ अजिंक्य रहाणे, और फिर तीसरे नंबर पे अंकुरिश रघुवंशी, और इसके बाद नंबर 4 वेंकटेश अय्यर, फिर 5 रिंकू, हाँ 6 आपके आंद्रे रसल हो जाएंगे। हाँ उसके बाद 7 पे आपके हो जाएंगे रमनदीप सिंह। हाँ बचे 4 बॉलर्स। हाँ। अब विकेट कीपर कौन है? हाँ ये फंस गया मामला कि विकेट कीपर कौन है? विकेट कीपर एडजस्ट करने के लिए इसलिए भी मुश्किल होने वाला है क्योंकि दोनों ओपनर आपके, और चूंकि समस्या ये भी है ना कि आप रसल और वो आपके खेलेंगे ठीक, रसल और उनके भाई नरेन, तो 2 फॉरेनर ये हो गए आपके। हाँ। इन 2 फॉरेनर्स के साथ अगर आप एक विकेट कीपर स्लॉट कर दोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा मोइन अली को एडजस्ट करना। रोमन पावेल भी आपके पास है, तो ये एक प्लेइंग 11, और प्लस आप ये भी चाहोगे कि आपने स्पेंसर जॉनसन पे पैसे खर्चे तो कुछ गेम टाइम उनको भी मिले। तो ये हो गए 7 हमने गिना दिए थे ना। अगर इसमें एक हम विकेट कीपर एडजस्ट कर लेते हैं किसी भी तरह से, मान लो लेकिन दोनों ओपनर है, जस्ट इन केस कि नीचे खिला दें या फिर रहाणे को 3 करके अंकुरिश को 4 कर लें, किसी को ओपन कर दें, तो एक हो गया आपका विकेट कीपर, हो गए 8 प्लेयर। अब बचे 3 में से आपके वरुण चक्रवर्ती का खेलना पक्का है, हर्षित राणा का खेलना पक्का है, 10 हो गए। 11वां जो स्लॉट बच रहा है उसमें आप देखोगे कि फिर किसको एडजस्ट किया जाए, वैभव अरोड़ा
या फिर उमरान मलिक को स्टार्ट करा के या मयंक मार्कंडे को उमरान मलिक, मुझे नहीं लगता कि सूरज उमरान मलिक को इतने मौके मिल तो पाएंगे। पैसे दिए क्यों? अगर उमरान मलिक को खिलाने हैं तो पैसे खर्च क्यों किए गए? ये नहीं समझ में आता। मतलब आपने एक प्लेयर को खरीदा सिर्फ बेंच करने के लिए, खरीदने का कोई सेंस है नहीं, क्योंकि उमरान मलिक के पास पेस है, उनको सही गाइडेंस की जरूरत है, बाकी सब कुछ उनके पास है। तो ये प्लेइंग 11 जिस हिसाब से बन पा रही है कि एक क्विंटन डिकॉक और उनके साथ में ओपन करा देते हैं। चलिए हम सुनील नरेन, क्विंटन डिकॉक 2 ओपनर्स हो गए। रहाणे नंबर 3, नंबर 4 पे आपके अंग्रिक्ष, नंबर 5 रिंकू, नंबर 6 आपके हो गए भाई इसमें फिर वेंकटेश को भी मिक्स करना होगा ना। फिर ऐसा हो सकता है कि आप वेंकटेश अय्यर को, क्योंकि वेंकटेश अय्यर कई बार फ्लोट कर चुके हैं, उनके साथ वो चलता है कि ओपन भी कर चुके हैं। मुझे दुबई वाला सीजन याद आता है जब ओपन करते थे, फिर नीचे आके भी बैटिंग करी। तो अब शायद वेंकटेश आ जाए नंबर 3 पर या उन पोजीशंस पे और अंकुरिश को बाहर बैठना पड़े। लेकिन अगर अंकुरिश को बाहर बैठना पड़ा ना, उनका लास्ट सीजन उन्होंने बहुत इम्प्रेस किया था। हाँ, मतलब एकदम फियरलेस वाला फियरलेस अप्रोच था, तो वो एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा अगर उनको बिठाया जाता है। टीम के लिए नेगेटिव होगा, लेकिन अगर वो प्लेइंग 11 में रहते हैं तो ये बहुत बड़ा प्लस रहता है। हर बॉलर के अगेंस्ट उन्होंने डोमिनेट किया था। तो ये था हमारा केकेआर का प्रीव्यू। हम प्लेइंग 11 में बहुत कंफ्यूज है। आपके हिसाब से क्या प्लेइंग 11 होगी वो आप हमको कमेंट्स में बताइएगा, और ये प्रीव्यू आपको कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं गरिमा, मेरे साथ सूरज हैं, और स्पोर्ट्स टापू पर आप ये वीडियो देख रहे थे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।